अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ हाज़िर हुए हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि हम कल खाना नहीं हमने खाया था दोपहर का, और हमारा यहाँ फजर का भी नहीं खाया था, ये भी बता दें। हाँ, सुबह का भी नहीं खाया हुआ था और दोपहर का भी नहीं भी खाया। तो प्लान बना कि हम बाहर जाके कुछ खाते हैं। तो जब हम पहुँचे वहाँ पर जाके बैठे तो एक वेटर आया। तो उसने हमसे पूछा, जैसे रस्म पूछते हैं आमतौर पर, जैसे तो उन्होंने पूछा। बहरहाल हमने आर्डर वगैरह दिया, जो हमने खाना था बस खा लिया। तो खाने के दौरान भी वो आता रहा और हमसे पूछ रहा था, जी सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब जैसे पूछते हैं, बार बार आ रहा था। तो मुझे समझ आ गया कि ये एंड में ना आखिर में ये तकादा करेगा कि मुझे ज़रा टिप वगैरह भी दें, इसके लिए कर रहा है। तो बहरहाल हमने खाया। तो वो फिर जब बिल की बारी आई तो बिल जब देना था तो ऐसे ही हमने कहा कि हमें बिल ला के दें। तो उसने कहा जी बिल नहीं है, तो ऐसे ही मतलब बता दिया कि जी आपका ये अमाउंट बनती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, शक हुआ कि मतलब इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और उसमें बिल वगैरह नहीं दे रहे, तो इस तरह ऐसे बताते हैं। तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी। तो फिर मैंने रेहान भाई तो देने लगे थे उसको पैसे निकाल के, भी ठीक है देते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप इसको कहें कि ये बिल वगैरह बनवा के लाए, तो फिर हम इसको चलो पेमेंट करेंगे। तो बहरहाल वो गया फिर, और फिर ले आया पेमेंट बिल वगैरह बना के। तो उसमें 100 रुपया कम था, जो उसने पहले बताई उसमें से 100 रुपया कम था। तो ये उसने अपनी रकम मतलब हमने तो सारी बात देनी थी आखिर पे, जब वो बिल ले के आता फिर हम उसको देते। लेकिन उसने उस बिल में से भी अपनी टिप बनाई हुई थी। तो रेहान मिर्ज़ा साहब आपको इस कहानी के हवाले से कुछ लेक्चर देना चाह रहे थे। तो ये मैं क्या लेक्चर दूंगा, मुझे तो शाह साहब सलाम ही नहीं करने देते, वो खुद ही आपसे मुखातिब हो जाते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम मेरे नहीं, हमारा जो सलाम होता है ना, दोनों के सलाम होता है। मैं जो सलाम करता हूँ इसका मतलब यही है चाहिए। मैं हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपको शाह साहब सलाम करते हैं तो मकसद है हम दोनों आपको सलाम कर रहे हैं। जी अच्छा जी, तो जैसा शाह साहब ने बताया ऐसा ही हुआ जी। कल हमारे साथ सारी कहानी दोबारा मैं तो रिपीट नहीं करता। बहरहाल अफसोस ये है कि हम अक्सर हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं मुख्तलिफ़ बातों पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों में कि जी हमारी हुकूमत करप्शन कर रही है, मगर हम अपने आप को नहीं देखते। हाल हमारा ये है कि एक चपरासी से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक, और एक वेटर से लेकर होटल के मालिक तक, और इसी तरह एक MNA, एक ज़िले कौंसलर से लेकर वज़ीर आज़म तक, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सब करप्ट हैं, सब करप्शन करते हैं। जिसको जहाँ पर मौका मिलता है वो अपना वो मौका ज़ाया नहीं जाने देता, जैसा कि कल हमारे साथ हुआ। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, हमारे हुक्मरान ख़राब हैं और महंगाई है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल में जो इज्तिमाई ज़वाल का हमने शिकार हो चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले मेरा हाथ है, फिर हम सब का हाथ है। ठीक है, हम अपने आप को देखते नहीं हैं और हम हुकूमत के ऊपर चले जाते हैं। तो बहरहाल आप भी इस तरह के मगरमच्छों से और इस तरह के भेड़ियों से थोड़ा ख्याल करके रहिए। इसमें एक सबक और भी है जो शाह साहब की वजह से हमें सीखने को मिला कि रसीद लेनी चाहिए जी। रसीद नहीं लेंगे तो इस तरह कई 100 आपको चले जाएंगे, वो 100 जमा होते होते 1000 हो जाएगा जी, 2000 हो जाएगा, वो तो फिर आप देखें 100 से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जहाँ 1000 दिए है, 1500 दिए है, 5000 का खर्चा किया है, 100 से आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि उस बुराई को तक़वियत मिलेगी जी, उन्हें मज़ीद मौका मिलेगा। इस तरह जी ऐसा ही है। अगर आप उसको एक दफ़ा एहसास दिलाएंगे, उसको सामने लाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आगे से उसको सबक हासिल होगा और वो शायद आगे से नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का आपको तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप इन चीज़ों का फिर भी ध्यान रखा करें, क्योंकि इससे मुआशरे की इस्लाह इससे होती है। तो अभी हमें आपसे इजाज़त चाहिए कि हमने अभी भी जाकर खाना खाना है। दोबारा हमने वहाँ नहीं जाना, लेकिन खैर खाना खाना है। तो आपको ये हम कहना चाहेंगे कि जहाँ भी जाएं वहाँ पर पहले रसीद लें, उनसे पूछिए, रसीद ले लिए, ये आपका हक़ है रसीद लेना, नहीं तो इस तरह आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा और ये जुल्म आपने उनका साथ नहीं देना। इसी तरह हम दूसरे मामलात में भी देखते हैं, खैर होता रहता है। तो हमने जहाँ भी छोटी सी छोटी बात, वो बहुत सी बातें हमें बज़ाहिर छोटी लगती हैं मगर वो छोटी नहीं होती, वो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती हैं। और यही हमारी कौम की तरबियत है कि ये जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपना
काम निकाल लेता है। खैर एक बात और भी मैं आपको बता दूँ, शाह साहब नहीं बताएंगे, हमने वापसी पर आते हुए कल शाह साहब के ज़ौक़ के मुताबिक हमने क्या लिया। शाह साहब ज़रा उसको बताइए ना। नहीं आप ही बताएं ना, बता रहे हैं तो बताएं। तो हमने वापसी पर आते हुए हमें रास्ते में एक कौन मिला था शाह साहब, तूती वाला मिला था, बांसुरी वाला मिला था हमें। तो हमें एक बांसुरी वाला मिला था, हमने उसे बांसुरी भी ली जो सूफिया की, जिसमें सूफिया की रूह होती है जी। तो हमने वो बांसुरी भी बजाई। तो वो जो 100 रुपया हमें वहाँ से बचा था, हमने वो 100 रुपया वहाँ भी सर्व कर दिया। देखिए ये 100 रुपये अगर आप बचाएंगे तो बहुत सी अच्छी अच्छी जगहों पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अपना 100 रुपये बचा के रखिए। ऐसे ऐसे मगर बच्चों से फिर उनकी हौसला अफजाई भी न कीजिए। वो हमें कहने लगा जी हमारी हौसला अफजाई भी करें। तो हमने कहा जी हमारी तरफ से हौसला अफजाई यही है कि हम खामोशी से यहाँ से उठ के चले जाएँ, आपको इजाज़त दें। हाँ ये बात चले मैं भूल गया। बहरहाल वो उसने मतलब हमने तो फिर पैसे जब वो ले आया तो हमें पता चल गया कि 100 रुपया कम है। वो कहने लगा जी गलती से हुआ है, किसी और का ऑर्डर था। तो चीज़ें तो सारी समझ में आ रही होती हैं सबको। तो बहरहाल फिर हमने उसको टिप भी इसी वजह से नहीं दी कि उसने धोखे से काम किया, मतलब दाल लगाना चाह रहा था हमें। तो फिर हमने उसको टिप भी नहीं दी। फिर हमने जब नहीं दी तो फिर वो खुद से कहने लग गया जी आपकी खिदमत की है तो आप हमारी हौसला अफजाई करें। मैंने कहा हम फिर कुछ नहीं कहा। दिल में तो यही था भाई हम चुप करके जा रहे हैं, यही आपके लिए एक हौसला अफजाई होनी चाहिए इसी के लिए तो आप बाज आ जाएं। तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बड़े भी थे, हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो यही चीज़ें थी, ये आमतौर पर चीज़ें होती हैं सबके साथ। पेशदारी की बात आपके साथ भी कई बार हुई होंगी। तो इनकी निशानदेही किया करें, इनको समझाया करें, सामने लाया करें ताकि उनको ज़्यादा तक़वियत ना मिले, तो माशरे में किसी और का इस्तेसाल ना हो, किसी और गरीब को ना मिले। तो और वैसे आज तक हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लेकिन शाह साहब आज भी नहीं कहेंगे। मैं आपको कहूँगा वीडियो शेयर करें, इसलिए ताकि बहुत सौ के पैसे बचें। बहुत सौ इस 100 रुपये जब बहुत सौ के बचेंगे तो हमारा मुल्क सोचिए कितनी तरक्की करेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है ताकि बहुत सौ के आपके भी बच सकते हैं, आपकी बदौलत किसी और के बच सकते हैं, आपको दुआ मिल जाएगी। ये तो आप अपने खुद सोचना है ना कि आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं। ये हम किसी को कहते इसलिए नहीं है कि किसी की मर्ज़ी है, खुद करें भाई। हम किसी के आगे मतलब हाथ दस्ते सवाल नहीं दराज करेंगे किसी के सामने भाई हमारे पेज लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें। जिसकी मर्ज़ी है, जिसको अच्छी लगती है वो शेयर कर दे। बाकी हम किसी से कहेंगे आपकी बेहतरी ज़्यादा अजीज़ है, ये भी आपको पता हो। खैर भी हम आपको कहते नहीं हैं, लेकिन हमें आपकी बेहतरी अजीज़ है, इसलिए आज चलें आज की कहानी मुकम्मल हो गई तो हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।